कोई भी हमारे समाज के नेता या सरकार इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। बात सिर्फ हत्याएं की नहीं है, बात सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या की नहीं है। बात है कि हमारे समाज की पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। बात यह है कि हमारी विरासत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और इस हत्याएं पे सरकार मौन है, प्रशासन चुप है और न्याय व्यवस्था तमाशा देख रही है। क्या कुशवाहा समाज की जान की कोई कीमत नहीं? क्या हमारे आंसू, हमारे खून, हमारे मातम का कोई मोल नहीं? जब भी हत्याएं होती है, मुख्यमंत्री साहब व्यस्त हैं, सरकार चुप है और हमारे समाज के नेता गायब हैं और हमारे नौजवान मरते जा रहे हैं। पटना में दिन दहाड़े हमारे समाज की भाइयों को गोली मार दी जाती है। सीतामढ़ी में हमारे भाइयों की निर्मम हत्या की गई। सीतामढ़ी के बाद सासाराम में हमारी स्नेहा कुशवाहा बहन की हत्या करके फांसी पे लटकाया गया और उसके माता पिता को अपनी ही बेटी की लाश देखने की चाहत पूरी नहीं हो पाई। कैसा शासन है? कैसा शासन है जहां नौजवान जिंदा नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं और हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं। क्या यहां जिंदा रहने का चाहत भी एक साजिश मानी जाएगी? क्या यहां इंसाफ मांगना भी एक गुनाह है क्या? साथियों, जब किसी मां की गोद सूनी होती है तो सिर्फ एक बेटा नहीं मरता है, बल्कि समाज की आत्मा रोती है। और एक मां बोलती है कि मुझे न्याय चाहिए, पर वो मां की आंसू अब ठहरेगी नहीं। अब एक गुस्सा हमारा रुकेगा नहीं। अब हर मां बोलेगी और एक संकल्प लेगी कि मुझे न्याय चाहिए। और हर यहां पे युवा बोलेगा मुझे रोजगार चाहिए, हर बेटी कहेगी मुझे सुरक्षा चाहिए, हर व्यक्ति बोलेगा मुझे जिंदगी चाहिए और बिहार के हर गली मोहल्ले से एक आवाज आएगी, मुझे निशिकांत चाहिए, मुझे निशिकांत चाहिए। निशिकांत सिन्हा, निशिकांत सिन्हा। साथियों, कैसा हो? निशिकांत सिन्हा जैसा हो। साथियों, हमने सबको सत्ता में बैठाने का काम किया। हमने सबको सत्ता में बैठाने का काम किया। हमने सबको अपना वोट दिया, लेकिन बदले में हमें बेरोजगारी मिली। हमने लोगों के लिए अपना पसीना बहाया, लेकिन बदले में हमें अपमान मिला। हमने लोगों के लिए भरोसा किया, लेकिन बदले में वादा खिलाफी मिली। हमने तो दूसरों के लिए अपना खून बहाया, लेकिन किसी सरकार ने हमारी समाज की चिंता नहीं की। हमने तो उनके लिए दीवारें उठाई थी, लेकिन किसी सरकार ने एक छत बनाने का काम नहीं किया। शांति में बैठे रहें। साथियों, अब बस, अब बहुत हो गया। अब हम नेतृत्व मांगेंगे नहीं, बल्कि खुद करेंगे। अब हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं, खुद निर्णायक बनेंगे। अब बिहार को बदलने की जरूरत है। बात बदलाव की और बात बिहार की। साथियों, इस 40 सालों में हमने कई सरकारों को देखी। सरकारें आते रही, जाते रही, लेकिन हमारी जिंदगी वहीं की वहीं रुकी रही। 40 साल को इस कम समय नहीं होता है साथियों। हमारे 4 दशक गुजर गए और हर बार ये वादा हुआ, ये बोला गया विकास होगा, बदलाव होगा, पर क्या हुआ? विकास तो हुआ, पर किसका विकास हुआ? बदलाव तो हुआ, पर किसका बदलाव हुआ? जनता का नहीं, सिर्फ नेता का।
अब समय आ गया है, इन 40 सालों का हिसाब दो। आप बोलते हो विकास हुआ है। अगर हमारे बिहार का बेटा दिल्ली में ऑटो चला रहा है, हमारे बिहार का भाई बॉम्बे में गाड़ी चला रहा है, यहां का युवा अपना पेट पालने के लिए पलायन कर रहा है, यहां का व्यक्ति पंजाब में जाकर मजदूरी कर रहा है, और यहां की बेटी बेंगलोर में जाकर नौकरी ढूंढ रही है, और आप बोलते हो विकास हुआ है। अगर इसी को विकास बोलते तो फिर एक किसान इतना मेहनत करने के बावजूद भी कर्ज में डूबा हुआ है। आज एक गरीब परिवार अपने इलाज करवाने के लिए अपना दम तोड़ रहा है, और एक युवा अपने नौकरी के लिए पलायन कर रहा है, और आप बोलते हो विकास हुआ है। विकास तो हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहां के अखबारों में और होर्डिंग में हुई है, ना कि सच्चाई जनता की विकास हुई है। अब समय आ गया है कि 40 सालों का हिसाब दो और बताओ, बिहार बदला या बस तुम्हारी किस्मत बदली है। साथियों, अब समय आ गया है कि हम बिहार की जनता को एक नया विकल्प दें, और अब समय आ गया है बिहार को एक विकसित बिहार बनाएं, और आने वाले समय में हम अपने हक और हिस्सेदारी का हिस्सा लें। इसके लिए आप सभी को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। अगर आज नहीं लड़ेंगे तो इतिहास आपको कभी भी माफ नहीं करेगा साथियों, और ये मौका आपको कभी दोबारा नहीं मिलेगा, और कोई भी समाज का बेटा पुनः आपकी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आएगा। ये आप आज गांठ बांध करके रख लीजिए। और अगर हम चाहते हैं कि 2025 में हम बिहार को एक विकसित बिहार बनाएं और अपने समाज को एक मजबूत समाज बनाएं और 90% लोगों को उनका हक और हिस्सेदारी दें, तो इसके लिए हम सभी को एक मंच पर आने की जरूरत है। मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं। क्या आज हमारे कुशवाहा समाज में एक नए नेतृत्व की जरूरत है या नहीं है? आप लोग बताएं, है या नहीं है? आज हमारे बहुजन समाज को एक नए नेता की जरूरत है या नहीं है? आज बिहार को एक नए विकल्प की जरूरत है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? आप लोग क्या कहते हैं कि क्या है, हमें एक नई पार्टी बनानी चाहिए? बनानी चाहिए? हाँ। और 2025 में अपनी ताकत दिखानी चाहिए? हाँ। तो आप लोगों की बातें और आप लोगों का आदेश को पालन करते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं एक नई पार्टी की घोषणा कुछ ही समय में एक नए जगह पे, और मैं आप लोगों को एक और बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि लड़ाई जब पूरे बिहार की है तो बिहार की 10 सबसे बड़ी पार्टी हमारे साथ आकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है, और इसकी घोषणा 10 पार्टियों के साथ हम शायद हफ्ता 10 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करने वाले हैं। और उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी और अभी भी है, जिन्होंने बिहार के लोगों को एक सपना दिखाने का काम किया था, और जितने में बिहार में अभी तक नेता बने हैं सब उसी पार्टी के प्रोडक्ट हैं। आप सब लोग उस पार्टी को जानते होंगे, जनता पार्टी। जनता पार्टी भी आज हमें अपना नेता चुन लिए हैं, और इसके लिए मैं जनता पार्टी के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं और उनके सीनियर लोग हैं, आप इनके लिए एक बार जोर से ताली बजाइए। ये 2025 जो चुनाव होगा वो जनता पार्टी हमारे नेतृत्व में हम लोग मिलकर करेंगे और हमारे साथ विलय भी करेंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनकी हम हमेशा बात करते हैं, जो हमारे आदर्श रहे हैं, हमारे जगदेव बाबू, जो जगदेव बाबू की ओरिजिनल पार्टी थी, जिन्होंने खुद उन्होंने अपने हाथों से बनाया था शोषित समाज दल। आज शोषित समाज दल भी अपना नेता निशिकांत सिन्हा को चुन लिए हैं, और शोषित समाज के भी अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता यहां पे मौजूद हैं। तो हम लोग 10 बड़ी पार्टी के साथ, ये तो सिर्फ अभी 2 पार्टी का मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया है, अगले समय में 10 बड़ी पार्टी के साथ हम लोग
हमारे साथ विलय होने वाले हैं और 2025 का जो चुनाव है हम लोग साथ में लड़ने वाले हैं, ताकि आने वाले समय में बिहार की जनता को एक नया विकल्प देने का काम करें और बिहार को एक विकसित बिहार बनाने का काम करें। इसके लिए मुझे आप सभी लोगों का आशीर्वाद और साथ की जरूरत है। आप लोग हमारे साथ तैयार हैं? इस लड़ाई में साथ देने के लिए तैयार हैं? तो फिर से अगले बार मैं आप लोगों को बुलाने वाला हूं और बहुत बड़ी खबर आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर देने वाला हूं। और फिर इसी ताकत को हम लोग अभी मौसम को देखते हुए गांधी मैदान में हमने रैली नहीं रखी थी, और मौसम ठीक होगा तो चुनाव के पहले हम इस आगाज को गांधी मैदान से, आज बापू सभागार से तो हक की हुंकार लगी है और उस समय गांधी मैदान से बदलाव की हुंकार लगेगी। इसलिए आप लोग अपना कमर कस लीजिए और लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और मैं अपने पार्टी के लोगों को यहां पे बुलाता हूं, जो जनता पार्टी अभी नहीं, हाँ मैं बुलाता हूं। मैं जनता पार्टी के अध्यक्ष को मैं बुलाना चाहता हूं। और आप लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा जताया, मेरे ऊपर विश्वास किया, आप लोगों ने मेरा समर्थन दिया, इसलिए मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और जितने भी हमारे मीडिया के दोस्तों हैं, साथी हैं, उन्होंने सुबह से अपना 100% इस रैली को सफल बनाने में लगे हुए हैं, अपना समय उन्होंने कीमती समय दिया। इसलिए मैं अपने सारे मीडिया के कार्यकर्ता को, साथी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। इसी तरह से आपका साथ, आपका प्यार बना रहे और आने वाले समय में हम लोग एकजुट होकर बिहार को बदलने का तैयारी करें। धन्यवाद, धन्यवाद। निशिकांत सिन्हा जिंदाबाद, निशिकांत सिन्हा जिंदाबाद, निशिकांत सिन्हा जिंदाबाद। आज अभी प्रभु नारायण कुमार चांदी के आज मुकुट से जनता सर को पार्टी- सम्मानित करेंगे। प्रभु नारायण सिंह। आज बापू सभागार में ऐतिहासिक रैली में निशिकांत जी को जनता पार्टी का समर्थन, जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार को बदलने के लिए, बिहार की नई दिशा और दशा के लिए आज जो बिहार बेकारी से लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर अनेकानेक तालियां बजाएं। सिस्टमों से जो जूझ रहा है, इसको लेकर के आज जनता पार्टी निशिकांत जी को समर्थन देने के लिए और जन आशीर्वाद पार्टी के साथ गठबंधन करके पूरे बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है और निशिकांत जी के नेतृत्व में बिहार की दशा और दशा बदलने जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निशिकांत जी को धन्यवाद देते हुए, आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। और मेरे वरिष्ठ जेपी सेनानी रामाश्रय दीक्षित जी आप सबों से 2 शब्द कहेंगे, जो जनता पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज की विशाल रैली को देखते हुए मंच और मैदान के सभी लोगों को हृदय से, तहे दिल से धन्यवाद देते हुए और आप लोगों को उत्साह देख करके मेरी आत्मा बाग बाग हो गई है। मैंने 74 का आंदोलन देखा, माननीय महर्षि जयप्रकाश नारायण के साथ रह करके, और जयप्रकाश के साथ ही जो बदलना चाहते थे, बाकी का बदलना संपूर्ण क्रांति के लिए निशिकांत उस जयप्रकाश जी के आधे अधूरे सपनों को पूरा करेंगे, ऐसा आज मुझे विश्वास हो गया आप लोगों को उत्साह को देख करके। और आप लोगों से एक निवेदन है, अपने अगल बगल के अन्य लोगों को जोड़ो ताकि निशिकांत बाबू का हाथ मजबूत हो सके। और निशिकांत बाबू से कहना है, हम ठेल ठोकता है जब नर, वाहन के जाते पैर उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। निशिकांत हुंकार भरो, बिहार बदलेगा, बिहार ही नहीं देश बदलेगा, सब कुछ होगा। सेनानी करो प्रयाण, सेनानी करो प्रयाण, भावी इतिहास तुम्हारा है। सेनानी भविष्य का इतिहास माननीय श्री निशिकांत बाबू के साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और तहे दिल से, हृदय से इनको शुभ आशीर्वाद देता हूं और भविष्य, बिहार का भविष्य के रूप में इन्हें देखना चाहता हूं। धन्यवाद सर।
1 बाय 1 मंच पे आए, बहुत एक साथ बहुत सभी धन्यवाद। नहीं आए। 1 बाय 1 जाएं, एक साथ सभी मंच पे नहीं जाएं। निशिकांत सिन्हा साहब के लिए 2 शब्द मैं बोलना चाहूंगा, वो बिल्कुल सटीक बैठता है कि तुम्हारे सोच के साँचों में मैं ढल नहीं सकता, तुम्हारे सोच के साँचों में मैं ढल नहीं सकता। जवान काट लो पर मैं लहजे बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझे हो क्या, मुझे भी मोम का पुतला समझे हो क्या। तुम्हारे लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता, पिघल नहीं सकता। निशिकांत सिन्हा साहब कभी पिघलेंगे नहीं। कार्यक्रम को समाप्त करने बोले हैं, जनगणना की घोषणा के साथ जो है कार्यक्रम को समाप्त करें। आप जनगणना का एक ही बजा देगा, वहाँ पे बोल दीजिए। हाँ, अच्छी बात नहीं है तुम्हारी ना, अच्छी बात नहीं है। आप सामान ना पैक करो मैं।